दोस्तों, मोदी सरकार 3.0 का पहला पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब तक पार्लियामेंट चलता है तब तक हम सिर्फ और सिर्फ इसके वीडियोस ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो मजेदार और इंफॉर्मेटिव कंटेंट हमें यहाँ मिलता है वो ना तो किसी न्यूज डिबेट में देखने को मिलता है और ना ही कपिल शर्मा के शो में। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? कांग्रेस ने इस दफा राहुल गांधी को पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया था। जब इस बंदे को एलओपी बनाकर एंट्री कराई गई थी, जब इसकी स्पीच कराई गई थी, तो इस बंदे का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे था और इसकी अकड़ भी उसी लेवल को छू रही थी जो कि अब झुककर जमीन पर आ गई है। एज ए एलओपी राहुल गांधी ने जितने हमले मोदी सरकार पर किए थे वो सब के सब अब इस पर उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक एक करके हर कोई इस बंदे को धो। आज तो कुछ सामने आए पीएम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह राहुल गांधी का वो पप्पू वाला तमगा हट जाए, लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया, जाहिर कर दिया कि वो इंसान पप्पू हो या फिर ना हो, लेकिन बालक बुद्धि जरूर है। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। छत्तीसगढ़ के एमपी संतोष पांडे और अनुराग ठाकुर इससे पहले ही राहुल गांधी को बुरी तरह से लताड़ चुके थे, लेकिन पीएम मोदी का अंदाज थोड़ा अलग था, थोड़ा हटके था, क्योंकि उनका स्पीच मजेदार था, इंफॉर्मेटिव था और तो और एग्रेसिव भी था। बाकी किस तरह से पीएम मोदी ने राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस को एक्सपोज कर डाला, चलिए देखते हैं। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। ओ बेटे, इनडायरेक्टली अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए अपोजिशन में, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा ये वाला अच्छा है, साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो,
अरे तुम तो ये नहीं हो, ऐसा करके उसका जरा मदद बहला दिया ठीक जाता है। करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी की याद होगी, अमिताभ वाला डायलॉग। तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई है। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई है पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है, जिंदा तो है ना। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ, जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, उस जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश क्या करनी, समझ तो ये लोग पहले ही गए होंगे कि इन लोगों को आखिर क्यों देश ने 100 सीटें भी नहीं दी और भाजपा को लगभग 250 सीटें दे दी। ये बात किसी भी और लैंग्वेज में समझाई जाने वाली नहीं है, ये बात हर किसी को अच्छी तरह से पता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ये लोग ऐसा एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर ये लोग ऐसा मानने लगेंगे, जताने लगेंगे, तो फिर आखिर इन लोगों का वो मोरल विक्ट्री वाला गाना गाना बंद हो जाएगा, क्योंकि तब ये लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे और इन लोगों का सच सबको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आखिर क्यों लगातार तीसरी बार इनका युवराज फेल हुआ है,
हारा है। और हाँ, एक बात और, अब पप्पू राम कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि अभी हमारा पप्पू बालक बुद्धि बन गया और इस बालक बुद्धि से कोई भी और उम्मीद रखना मेरे हिसाब से तो बेकार है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।